बांग्लादेश के 8 गांवों के भारत में विलय की खबर पूरी तरह से भ्रामक और निराधार है। नमस्कार, न्यू डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आपको बता दें, कुछ चैनल द्वारा यह झूठ परोसा जा रहा है कि बांग्लादेश के 8 गांव भारत में विलय करना चाहते हैं या कर लिए हैं, जबकि यह पूरी तरह से खबर भ्रामक और निराधार है। आपको बता दें कि भारत में शामिल होने वाले उन 8 गाँवों के लोगों की तरफ से एक भ्रामक खबर सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है, जिसका कि भारत और बांग्लादेश के बीच गाँवों या छिट महलों का ऐतिहासिक और आधिकारिक आदान प्रदान 2015 में ही पूरा हो चुका है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव या समझौता विचाराधीन नहीं है। आपको बता दें कि यह एक भ्रामक खबर है और आप इस खबर पर विश्वास न करें। कुछ चैनल द्वारा और मीडिया में सुर्खियाँ बटोरने के लिए इस तरह की भ्रामक खबर चलाए जा रहे हैं, जबकि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे दावे किए गए थे कि बांग्लादेश के 8 हिंदू बाहुल गांव अपनी मर्जी से भारत में शामिल होना चाहते हैं। यह कुछ मीडिया चैनलों पर इस तरह के खबर चलाए जा रहे थे, जिसमें बता दें आपको कि आधिकारिक स्थिति यह है कि भारत के विदेश मंत्रालय या बांग्लादेश सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर इस तरह के किसी भी विलय या समझौते की कोई पुष्टि नहीं की गई है। और वर्तमान में भारत सरकार और सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने और सुरक्षा चौकियां और पोस्ट के लिए अतिरिक्त जमीन के अधिग्रहण का काम चल रहा है। इसे कुछ न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पेजों द्वारा गलत तरीके से गांव के विलय के रूप में सनसनीखेज बनाकर पेश किया है। तो बता दें आपको, भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत 2015 में जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में समझौता हुआ था, जिसमें 162 एन्क्लेव का आदान प्रदान किया था, जिसके बाद अब वहाँ भारत बांग्लादेश का सीमा विवाद पूरी तरह से सुलझ गया था। अब कोई विवाद नहीं है जिस पर हवा दिया जा रहा है। बता दें आपको कि करीब 3 लाख की आबादी है जो कि पूरे भारत के अंदर घुसी हुई है बांग्लादेश की, और 3 बीघा ज़मीन उसमें से भारत प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने अपनी तरफ से बांग्लादेश को एक समझौते के तहत दिया था आने जाने के लिए। हालांकि जो ज़मीन आज भी भारत के पास ही है, भारत की है, लेकिन गलियारा के रूप में आने जाने के लिए वहाँ के लोगों को दिया था इंदिरा गांधी ने। तब से वह ज़मीन बांग्लादेश के लोग यूज कर रहे हैं। वहाँ पर सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF द्वारा गेट लगाया गया है और BSF पास देती है वहाँ बांग्लादेश के नागरिकों को। पास जिसके पास रहता है उस गेट से आता जाता है। जो 3 लाख की आबादी है, वहाँ पूरा एक ज़िला है, पूरा एक ज़िला भारत के सीमा के अंदर में है, और वह उसी 3 बीघे ज़मीन से गलियारा बना हुआ है जो कि भारत से बांग्लादेश के सीमा में जाते हैं। वहाँ बांग्लादेश भारत सीमा पर गेट लगा हुआ है। वहाँ पर भारतीय सेना के BSF की फोर्स लगी है। फोर्स पास देती है वहाँ के नागरिकों के लिए। और नागरिक जो बांग्लादेशी नागरिक हैं उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, वह पास लेकर वहीं से रास्ते से आते जाते हैं। हालांकि भारत जब चाहे तब 3 बीघा ज़मीन अपने कब्जे में ले सकता है और इसमें उस रास्ता बंद हो सकता है। लेकिन एक समझौता हुआ था 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बीच में जो समझौता हुआ था, समझौते में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि यह 3 बीघा ज़मीन से गलियारा जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गलियारा के रूप में दिया है बांग्लादेश को आने जाने के लिए, वो भारत का हिस्सा है और आगे भी भारत का ही हिस्सा रहेगा। इसमें कोई अभी बदल नहीं किया गया है। और उसी को लेकर के एक अफवाह भ्रामक खबर चलाई जा रही है कि भारत में 8 गांव विलय हो गए हैं, जबकि यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मामला है। वहाँ के गांव के चाहने से ऐसा नहीं होगा। और भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में एक समझौता किया गया है बांग्लादेश के साथ, जो कि उसमें बहुत से सीमा विवाद जो थे सुलझा लिए गए थे। जो हिंदू बाहुल गांव थे उसको बांग्लादेश से भारत में शामिल कर लिया गया था, और भारतीय को जो भारत में थे गांव मुस्लिम बाहुल उसे बांग्लादेश में कर दिया गया था। तो अब उसके बाद कोई इस तरह का मामला नहीं रह गया है। फिलहाल
इसको लेकर के सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ मीडिया चैनल सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें दे रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से खबर आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन सच्चाई क्या है कि 8 गांव जो बांग्लादेश के हैं भारत में शामिल होने की सच्चाई क्या है, मैं आपको इसमें डिकोड कराता हूं। और वहां के वरिष्ठ पत्रकार हैं पंकज प्रसून जी हैं, इनसे मैं सच्चाई क्या है इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन वो करेंगे, बताएंगे आपको कि क्या बांग्लादेश के 8 गांव शामिल होने वाले हैं, क्या वहाँ के जनप्रतिनिधि इस तरह का पत्र लिखा है वहाँ के सरकार से और भारत सरकार से कि हमें शामिल कराइए। तो मैं इसमें आपको हम बताएंगे। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, आप हैं पंकज प्रसून जी, और आप सही जानकारी देंगे, हमको बताएंगे। 2 साल पहले चले जाइए, 2.5 साल पहले बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी और भारत में नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने एक समझौता किया था और वो था घेटो एक्सचेंज। अब हुआ क्या कि कुछ ऐसे गांव थे जो पड़ गए बांग्लादेश में, लेकिन चारों तरफ भारत से घिरे हैं, और इसी तरह भारत के कुछ हिंदू गांव ऐसे थे जो कि चारों तरफ बांग्लादेश से घिरे थे। उल्टा था, जैसे बांग्लादेश का एक गांव है और चारों तरफ उसकी जमीन है वो भारत में है, और उसी तरह भारत के कुछ गांव हैं चारों तरफ बांग्लादेश में। तो ये बहुत दिक्कत हो रहा था कि भाई हम उस गांव तक कैसे पहुंचे, बांग्लादेश के रास्ते पहुंचना होगा या बांग्लादेश कैसे पहुंचे। तो एक्सचेंज हुआ था उस वक्त, जो अभी 2.5 साल पहले जब शेख हसीना की सरकार थी, तो शायद 3 साल हो गए उसमें। तो जब एक्सचेंज हुआ सब कुछ हो गया, ये सब हर जगह बिल्कुल स्मूथली हुआ, लेकिन 3 बीघा कॉरिडोर नाम का एक जगह है, और 3 बीघा कॉरिडोर में क्या है कि वहां गांव या आबादी नहीं घिरी हुई थी भारत से, वहां एक पूरा का पूरा जिला था और बड़ा, जिसमें 2.5-3 लाख की आबादी है। अब वो क्या है कि वो भारत के अंदर है, अच्छा, और चारों तरफ भारत ही भारत है, और वो जिला है बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश वहां पहुंचे कैसे? तो जब 1971 की जो लड़ाई हुई, तो उसके बाद ये गांव तो पड़ गया बांग्लादेश में और चारों तरफ भारत, तो करे क्या? तो एक समझौता हुआ था, समझौता नहीं, इंदिरा गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि एक काम करो, हम अपना 3 बीघा जमीन देते हैं और एक गलियारा बना हुआ है पतली सी, वो 3 बीघा टोटल जमीन है, और उस गलियारे में ये जिले से शुरू होता है, वो बांग्लादेश तक जाके मिल जाता है वो, और वो गलियारा है, उसी गलियारे से होके वो है भारत का, लेकिन भारत ने दे दिया है कि आने जाने के लिए आपको सुविधा होगी, और वहां एक गेट लगा हुआ है, और वो जैसे ही बांग्लादेश से उधर से कोई गाड़ी आती है या ऑटो आता है, टेम्पो आता है, तो उन लोग को पास मिला हुआ है, वो गेट खोलते हैं बीएसएफ वाले, वो चले जाते हैं अपने बांग्लादेश में, फिर हम लगा देते हैं हमारी जमीन से होकर। यहां तक समझ में आ गया 3 बीघा गलियारा क्या हुआ। अब हुआ क्या कि उस 3 बीघा गलियारे एरिया में लैंड सर्वे होने लगा, अभी फेंसिंग के लिए, जो बीएसएफ लैंड सर्वे हर जगह कर रही है और वहां भी सर्वे कर रही थी। तो कुछ गांव वाले, जैसे 8 गांव हैं जो हिंदू बहुल हैं, और जब सर्वे करने वाले आए तो गांव का जो लोकल प्रधान होता है, मुखिया होता है, उन लोग के पास कागजात होते हैं। उन लोग का कहना यह है कि जब 1971 का बंटवारा हुआ था तो हमारे गांव में, हम हिंदू बहुल हैं, हमें भारत में होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त मिस्टेक की वजह से हमें बांग्लादेश में डाल दिया गया, जबकि हमारा बांग्लादेश से कोई, मतलब बांग्लादेश में डाल दिया गया और हमको, हाँ, इनका यह दावा है, कहना है कि हम भारत के हैं और हम आज भी 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, और हमारा बांग्लादेश से क्या लेना देना। वो आप गलियारा बांटने के चक्कर में हम 8 गांव वालों को पता चला कि बांग्लादेश के अंडर डाल दिया। अब चूंकि लैंड सर्वे हो रहा है इतने दिनों बाद, तो प्लीज उस लैंड सर्वे में हमें इंक्लूड कर लो भारत में। ये उनकी डिमांड है, मांग है ये। उन्होंने बाकायदा लिखित रूप से बीएसएफ को दिया है, और उन्होंने अंग्रेजों का जो सर्वे है वो लिखा है कि जब अंग्रेजों का जो सर्वे हुआ उसके अनुसार हमें भारत में होना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त हम जो जिले में थे वो जिला अभी इंडिया में आ गया है। हमें कैसे बांट के आप 8 गांव को कैसे दे सकते हो बांग्लादेश में? और उन्होंने बाकायदा एप्लीकेशन लिखा है, उसमें अंग्रेजों का गैजेट लगाया है, सब तरह से। उनका दावा यह कि हम तो पूरी तरह भारतीय हैं, हमें डाल दिया और हमें पता नहीं कि बांग्लादेश का। उन्होंने कहा है कि यहां तक उन्होंने कहा है
कि वहां एक सिटीजनशिप कार्ड मिलता है बांग्लादेश में, हमने वो भी नहीं लिया है क्योंकि हम भारत का कार्ड लेना चाहते हैं। लेकिन ये सारी बातें अभी क्यों उठी हैं? नहीं, उनको ये लग रहा है कि इतने दिनों बाद एक सर्वे का काम हुआ है। सर्वे मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड। अगर एक बार गवर्नमेंट रिकॉर्ड सर्वे में हम बांग्लादेश में चढ़ गए तो फिर बाद में भविष्य में मुश्किल होगा भारत में वापस आना। तो अभी जब वो सर्वे करने वाले आ रहे हैं और रजिस्टर में, बाकायदा सरकारी रजिस्टर में नाम ये कर रहे हैं, तो हम अपना नाम भारत में ही अंकित करवा देते हैं। और इस वजह से ये पूरा ये है। अब बांग्लादेश का क्लेम है कि वो हमारा है, गांव वाले रहना नहीं चाहते वहां पे और उन्हें बीएसएफ को एप्लीकेशन दिया है। तो भारत सरकार ने कहा है, बीएसएफ ने कहा है कि थोड़ी हायर ऑथोरिटीज है, हम बात करेंगे उनसे कि कहीं कहीं अभी भी जैसे एक्सचेंज ऑफ लैंड थोड़े बाकी है ना, तो क्या उस लैंड के बदले बांग्लादेश हमें ये 8 गांव दे सकता है, जैसे शेख हसीना के समय हुआ था ना एक्सचेंज, तो उसी तरह से सब जगह हुआ था। ये 3 बीघा गलियारा के आसपास का नहीं हुआ था एक्सचेंज। बोला कि भाई ये हिंदू बहुल भी हैं, हमारे साथ भी रहना चाहते हैं, तो आप देख लो। एक और प्रॉब्लम आया वहां पे कि जब 3 बीघा गलियारा में हम सर्वे करने लगे तो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड आए और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम सर्वे नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हो। फिर बहस हुई, बीएसएफ ने कहा कि देख बेटा, ये जमीन हमारी थी, हमने तुम्हें दान में दी है, कोई लीज एग्रीमेंट वगैरह नहीं है, कहीं कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ये हमारी मर्जी कि हमने तुम्हें आने जाने के लिए दिया। ज्यादा 6-5 करोगे तो कह दें कि हमारी जमीन हमारे पास आई, आज के बाद से 3 गलियारा बंद। अब समझ लेना कि वो 3 लाख की आबादी का क्या होगा। और पता है कैसे आए थे भारत के बीएसएफ से लड़ने? मैंने आपको बताया था, वो बैटरी वाले रिक्शा से चढ़ के आए थे, वो बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड। अब बीएसएफ वाले हंसने लगे, बोले कि यार ये लड़ेगा भारत से और ये करेंगे लाल किले पर कब्जा। और एक बीएसएफ कमांडर, तो वो वीडियो है जिसमें हंसते हुए कह रहा है कि अगर मारने लगे इनको तो भागेंगे कैसे, बैटरी रिक्शा से भागेंगे, हम तो दौड़ के पकड़ लेंगे। तो ये तो हाल है वहां पे। तो ये देखिए, ये जो 8 गांव हैं अभी एक्वायर नहीं किया है, उन्होंने एप्लीकेशन डाला है और वो उन्होंने साफ साफ लिखा है, सारे गांव के जो मेंबर हैं उनका हस्ताक्षर है कि हम भारत में आना चाहते हैं, प्लीज इस सर्वे में हमें इंडिया में इंक्लूड किया जाए।